हेलो फ्रेंड्स एंड जेई एस्पिरेंट्स। अब आपको पता है कि कोविड का सिनेरियो खत्म हो रहा है और अब जेई मेंस का जो एग्जाम है 2023 का, उसका फर्स्ट राउंड होगा आपका जनवरी के सेकेंड वीक में, यानी कि अब टाइम रह गया है बहुत कम। तो अब इन महीनों में आपको प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी कैसे रखनी चाहिए। देखिए, मैं आपको पहली चीज ये बताता हूं सब्जेक्ट वाइज। अगर हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो आपको पता है केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पार्ट है जहां पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा मिलेंगे। और अगर हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो आपको वहां पे शॉर्टकट नोट्स प्रिपेयर करने शुरू कर देने चाहिए इनऑर्गेनिक के लिए, और कोशिश करनी चाहिए कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करके अपने शॉर्टकट नोट्स को बना करके और उन नोट्स के सहारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सॉल्व करना आप शुरू कर दें। कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए बिफोर जनवरी कंप्लीट केमिस्ट्री आपकी 3 से 4 राउंड रिवीजन हो जाए। सेकंड बात करते हैं हम लोग फिजिक्स की। जैसा कि पिछले कुछ सालों से ट्रेंड दिख रहा है कि फिजिक्स का जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल पे आ रहा है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी भी नहीं है। अब फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं, अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिजिक्स में मैकेनिक्स का पोर्शन जो है वो आपको हमेशा से परेशान करता आया है और अभी भी परेशान करेगा। कंपैरेटिवली मॉडर्न फिजिक्स, कंपैरेटिवली आपका ऑप्टिक्स, ये इजी आ रहे हैं। 50% सेगमेंट आपका 11th क्लास से आना है और 50% आपका 12th क्लास से आना है। तो फिजिक्स के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? फिजिक्स के लिए स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप इसे 11th या 12th के हिसाब से ना पढ़ें, आप इसे ऐसा पढ़ें, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एक पार्ट, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स एक पार्ट, मैकेनिक्स एक पार्ट और थर्मल फिजिक्स एक पार्ट। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म अभी पढ़ रहे हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाएं और डीपीपी सॉल्व करें। फिजिक्स में एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं। प्रीवियस ईयर से आपको ये आइडिया मिलेगा और प्रीवियस ईयर्स में भी अब बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आई विल सजेस्ट कि 2018 ऑनवर्ड से आप पेपर सॉल्व करें, क्योंकि उसके बाद से पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, ऑनलाइन में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज हो गया। अब आते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण बात पे, सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे। वो क्या है? वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड आपके 11th 12th के बोर्ड के स्टैंडर्ड से बिल्कुल ही अलग है। मैथ्स की अलग दुनिया है और मैथ्स का पेपर आपका लेंदी भी है और टफ भी है। मैथ्स की प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इसमें आपको करना क्या है, मैं इसमें आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ। मैथ्स में आपको मैथ्स में कैलकुलस और अलजेब्रा, इन 2 चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस्ड रहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपके जो हैं वो बहुत बेसिक लेवल के हैं। मैं एनसीईआरटी नहीं बोलूँगा क्योंकि एनसीईआरटी पूरा सिलेबस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कवर नहीं करता है, लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत बेसिक है। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? कैलकुलस, यानी कि मेजरली फंक्शन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी पे, और सेकंड पार्ट अलजेब्रा पे, जिसमें आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड में डिलीटेड पोर्शन में हट गए थे, तो शायद बहुत से बच्चों ने उसे पढ़ा नहीं, बट उन टॉपिक्स से मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई विल सजेस्ट यू सेकंड थिंग कि आप प्रीवियस ईयर जेई एडवांस भी मैथ्स के लिए, ठीक है, दोबारा सुनना, प्रीवियस ईयर का जेई एडवांस भी आप जरूर सॉल्व करें मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स का स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा आ रहा है, राइट। और मैथ्स ही आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन डिसाइड करेगा। अब सेकंड चीज की मैं बात करना चाहूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और परसेंटाइल का। आपको ये पता है कि एनआईटी अगर आपको जाना है तो टॉप एनआईटीज के लिए आपको 98 परसेंटाइल एंड अबव स्कोर करना ही होगा। 98 परसेंटाइल एंड अबव की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका स्कोर 180 या 200 से प्लस होना चाहिए। तो 180 प्लस स्कोर लाने के लिए आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये रहनी चाहिए कि केमिस्ट्री आप इतने बार रिवाइज करें कि केमिस्ट्री में आप 20 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं, राइट। ज्यादातर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करिए। सेकेंडली, अगर हम लोग बात कर रहे हैं आपके फिजिक्स के पार्ट की, ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी वाइज, राइट, तो स्ट्रैटेजी वाइज मैं आपको यही बताऊंगा कि आपका 98 परसेंटाइल के लिए 20 प्लस आपने केमिस्ट्री में स्कोर किया,
फिजिक्स में आपको 15 to 18 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है। डेफिनेटली जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो शायद पूरे 25 भी करेक्ट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, फिजिक्स में ये मिरेकल पॉसिबल है, ठीक है। और ये मिरेकल ज्ञान संचार ने पहले भी करके दिखाया बच्चों के साथ जिनकी फिजिक्स में पूरी 100% आई, राइट। और आपका जो थर्ड पार्ट है मैथ्स, डेफिनेटली मैथ्स आपका लेंथी होता है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल होती है कई बार। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं भी है तो आपका टारगेट होना चाहिए 13 to 15 क्वेश्चन। बिलीव मी, अगर 13 क्वेश्चन मैथ्स, 15 क्वेश्चन फिजिक्स और 20 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में आपके सही हो रहे हैं तो आप 98 परसेंटाइल प्लस पे लैंड कर रहे हैं, आप इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में लैंड कर रहे हैं, आपका बेटर फ्यूचर हो। अब ये सारी चीजें आपको कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सारी क्लासेस ज्ञान संचार ऑलरेडी करा रहा है। 2023 की बैचेस हमने शुरू कर दी है। आप बहुत ही जल्दी हमसे कांटेक्ट करिए और यहाँ पे हमारे ऐप पे आपको सारी टेस्ट सीरीज, सारी क्लास वीडियोस, लाइव सेशंस सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ हमने एक कंप्लीट हाइब्रिड मोड चालू किया है। हमारे हाइब्रिड मोड में जो आपको एड्रेस हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, जो नंबर्स हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो लोग आपको बताएंगे कि ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस का मिक्सचर कैसे होगा और हमारी ऑफलाइन क्लासेस कैसे चल रही हैं जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको मिलेगा बेहतरीन टीचर्स का सपोर्ट जो आपको लेकर के जाएंगे आपके 98 परसेंटाइल प्लस की जर्नी पे, उसी स्ट्रेटेजी के साथ जो मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस करी। तो थैंक यू ऑल, वी विल बी वेटिंग फॉर यू।